Hello friends, this is Sakshi. You are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey. आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी चैप्टर नंबर 15 सूरदास के पद के क्वेश्चन आंसर्स। पिछले वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हो जाते थे? यानी जो श्री कृष्ण थे वो किस चीज़ के लोभ में आकर, किस चीज़ के लालच में आकर दूध पीने के लिए तैयार हो जाते थे, वो हमें बताना है। तो जो बालक श्री कृष्ण थे अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे और इसी लोभ के कारण वे दूध पीने के लिए तैयार हुए। चूँकि उनकी माता यशोदा बताया कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम भैया की तरह हो जाएगी, यानी उनकी चोटी जो थी वो थोड़ी सी छोटी थी और पतली थी, बल्कि उनके बड़े भाई बलराम जी की चोटी मोटी भी थी और लंबी भी थी। तो श्री कृष्ण जो थे वो अपनी चोटी बलराम की तरह करना चाहते थे और उनकी माता जो थी यशोदा वो कहती थी कि दूध पीने से उनकी चोटी बलराम जैसी हो जाएगी और इसीलिए वो दूध पिया करते थे। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण अपनी चोट के विषय में क्या सोच रहे थे? यानी श्री कृष्ण जो थे वो अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे थे वो हमें बताना है। श्री कृष्ण बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी चोटी चाहते थे। उनके अनुसार नहाते वक्त जैसे बलराम भैया की चोटी नागिन जैसे लहराती है, वह भी उसी प्रकार की चोटी चाहते हैं और इसी विषय में सोचा करते हैं। अगला प्रश्न, दूध की तुलना में श्री कृष्ण को कौन सा खाद्य पदार्थ अधिक पसंद है? यानी पूछ रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है उनकी दूध के कंपैरिजन में कौन सा फूड आइटम है जो उन्हें अधिक पसंद है। तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक प्रिय है। तैही पूत अनोखो जायो, पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन सा भाव मुखरित हो रहा है? उत्तर देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन दी है इसमें ग्वालन यानी जो शिकायत कर रहे हैं श्री कृष्ण की, उनके मन में कौन सा भाव है वो हमें बताना है। यहाँ पर ग्वालन के हृदय में यशोदा के लिए ईर्ष्या की भावना व क्रोध के भाव मुखरित हो रहे हैं। जहाँ वे एक तरफ कृष्ण को यशोदा पुत्र होने की वजह से ईर्ष्या से ग्रसित हैं, वहीं दूसरी ओर उसके द्वारा चोरी व सारा माखन खाने से क्रोधित है। इसीलिए वह यशोदा माता को उलाहना दे रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माखन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते थे? श्री कृष्ण माखन चुराते समय आधा माखन खुद खाते थे व आधा अपने सखाओं को खिलाते थे, जिसके कारण माखन जगह जगह पर गिर जाता था। अगला प्रश्न, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद सबसे अच्छा लगा और क्यों? इसमें आप अपनी चॉइस लिख सकते हैं। पहले मैंने जो लिखा है वो देख लीजिए। दोनों पदों में प्रथम पद सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया पर फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध न पीने का हठ करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हठ करना हृदय को बड़ा ही आनंद देता है। ये पद श्री कृष्ण की बाल लीला के कारण मनोहरी जान पड़ता है, जिसे सूरदास जी ने बड़े ही उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया है। अब आते हैं भाषा की बात पर। श्री कृष्ण गोपियों को माखन चुरा चुरा कर खाते थे, यानी श्री कृष्ण जो थे वो गोपियों का जो भी माखन था उसको सब चोरी करके खाया करते थे और इसीलिए उन्हें माखन चुराने वाला कहा गया है। तो इस माखन चुराने वाला के लिए आपको एक शब्द देना है। तो माखन चुराने वाले के लिए अगर आपको एक शब्द लिखना है तो आप लिख सकते हो माखन चोर। अगला प्रश्न, श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप लिख सकते हैं गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर और नंदलाल। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।